हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के एक्सरसाइजेस करेंगे हम आज। ओके, पिछले वीडियो नंबर 3 में हमने देखा था कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो इस वीडियो नंबर 4 में हम देखेंगे प्रोनाउंस के एक्सरसाइजेस और उसके किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं ओलंपियाड एग्जाम में। ठीक है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 यहाँ पे दिए हैं, देखेंगे ये क्या क्वेश्चंस है। ठीक है, सो चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू रिप्लेस द बोल्ड नाउन। यानी यहाँ पे जो नाउन दिया है जो बोल्ड लेटर्स में है उसको हमें रिप्लेस करना है एक प्रोनाउन से जो कि ऑप्शंस में दिए गए हैं। ठीक है, तो अमर हैड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? ही हैड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक, शी हैड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक, इट हैड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक, या दे हैड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक। तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर है ए, ही। बिकॉज अमर ये एक लड़के का नाम है और ये एक ही लड़का है, इसलिए हम यूज करेंगे ही। वो लड़की नहीं है, वो लड़की होती तो हम शी यूज करते। वो अगर कोई चीज के बारे में ये सेंटेंस होता तो इट यूज करते। और अगर एक से ज्यादा के बारे लोगों के बारे में अगर ये कुछ सेंटेंस होता तो हम लोग दे यूज करते। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि ही इज द आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर शर्मा टुक द गर्ल होम। ठीक है, तो हमें इसके जगह पे क्या आएगा वो बताना है। मिस्टर शर्मा टुक शी होम, मिस्टर शर्मा टुक ही होम, मिस्टर शर्मा टुक हिज होम, मिस्टर शर्मा टुक हर होम। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा हर। मिस्टर शर्मा टुक हर होम, क्योंकि वो एक ही लड़की है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर शर्मा जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन में वो होता है हर। शी इसलिए नहीं है क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे मिस्टर शर्मा है। ठीक है, और ही इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो गर्ल है। ही जो है हम बॉय के लिए यूज करते हैं, हिज भी नहीं आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हर। क्वेश्चन नंबर 3, गीता एंड शर्मा आर गुड प्लेयर्स। ठीक है, तो इसका क्या रिप्लेसमेंट होगा? शी आर गुड प्लेयर्स, दे आर गुड प्लेयर्स, वी आर गुड प्लेयर्स, देन आर गुड प्लेयर्स। तो हम गीता और शर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, तो शी तो पक्का होगा नहीं क्योंकि शी यानी सिर्फ सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, तो वी आर गुड प्लेयर्स यानी अभी ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि गीता और शर्मा जो है वो साथ में खड़े रह के ये स्टेटमेंट कर रहे हैं कि भाई हम गुड प्लेयर्स हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है ये बताइए? दे आर गुड प्लेयर्स, क्योंकि गीता एंड शर्मा एक से ज्यादा लोग हैं। ठीक है, तो दे हम कब यूज करते हैं? जब भी हमें एक से ज्यादा लोगों को संबोधित करना है तो हम दे यूज करते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है दे आर गुड प्लेयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द काउ मूड ऑल नाइट। मूड यानी क्या? वो जिस प्रकार का आवाज करती है गाय, ऐसा जो आवाज करती है गाय उसको मूड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, द काउ मूड ऑल नाइट। तो इसका क्या आंसर होगा? शी मूड ऑल नाइट, ही मूड ऑल नाइट, इट मूड ऑल नाइट, या दे मूड ऑल नाइट। आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बताइए, सोच के बताइए थोड़ा। सेल्फ टेस्ट 1 का क्वेश्चन है ये। अभी अपने को और भी क्वेश्चंस देखने हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा इट। ओके, क्योंकि काउ ये एक एनिमल है और हमने लास्ट वीडियो में देखा था अगर एनिमल होगा या फिर कोई चीज होगी तो उसके लिए हम इट यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है इट मूड ऑल नाइट। शीना स्कोल्डेड सरिता सैम एंड जया। तो यहाँ पे बोल्ड में क्या दिया है? सरिता, सैम और जया। तो ये ध्यान में रखना ये एक से ज्यादा लोग हैं, तो इसका क्या आंसर रहेगा? हर, हिम, दे, देम। ठीक है, हर और हिम तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये एक ही जनों के लिए यूज होता है हर और हिम, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। तो बचता है अभी दे और देम। ठीक है, सो शीना स्कोल्डेड देम। तो यहाँ पे शीना जो है वो बन जाती है सब्जेक्ट और सरिता, सैम और जया बन जाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो दे जो है कभी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं होगा, दे हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है देम। शीना स्कोल्डेड देम। ठीक है, तो अभी आते हैं सेल्फ टेस्ट 2 पे। यहाँ पे भी 5 क्वेश्चंस है, देखते हैं। डैश इज इन माई वॉलेट, डैश इज माई वॉलेट इन माई हैंड, दैट इज माई वॉलेट इन माई हैंड, these is my wallet in my hand, those is my wallet in my hand, या this is my wallet in my hand। तो is my wallet in my hand यानी क्या, मेरे हाथ में है वो वॉलेट। अभी हाथ में है तो वो चीज़ आपके पास में है, ठीक है। तो दोस्त तो हो नहीं सकती, दैट भी हो नहीं सकती, वो एक ही वॉलेट है इसलिए दोस्त नहीं हो सकती, एक से ज़्यादा नहीं है, एक ही है तो दीज भी नहीं हो सकता, तो इसलिए आंसर है दिस, क्योंकि वो एक ही चीज़ है और वो पास में है, इसलिए आंसर है दिस। डैश आर माई फ्रेंड्स विथ मी, दिस आर माई फ्रेंड्स विथ मी, दीज आर माई फ्रेंड्स विथ मी, दोज आर माई फ्रेंड्स विथ मी, या दैट आर माई फ्रेंड्स विथ मी। क्या आंसर होगा बताइए। इसका करेक्ट आंसर है दीज आर माई फ्रेंड्स विथ मी। तो ये मेरे साथ है अभी, यानी मेरे से, मेरे ही पास है, मेरे करीब है, ठीक है। वो दूर नहीं है मेरे से, इसलिए दोज आंसर नहीं होगा। दिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो एक से ज़्यादा फ्रेंड है। दैट नहीं होगा क्योंकि वो एक से ज़्यादा फ्रेंड है और वो पास में है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। डैश बॉयज ओवर देयर आर माई cousins, those boys over there are my cousins, that boys, this boys, these boys over there। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए वो क्या बोल रहे हैं, डैश बॉयज ओवर देयर। ओवर देयर यानी वहां पे जो है, ओवर देयर का क्या मतलब है, वहां पे जो है, वहां पे यानी वो अभी दूर है, मेरे करीब नहीं है, वो मेरे से दूर है और एक से ज्यादा है क्योंकि वो बॉयज है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए यानी दोज। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज एक से ज्यादा हो और दूर होती है तो हम उसे बोलते हैं दोज, हम प्रोनाउन यूज करते हैं दोज। ठीक है, इसलिए ये सारे ऑप्शंस नहीं रहेंगे। डैश इज माई पेट पैरट ओवर देयर, दिस इज माई पेट पैरट ओवर देयर, दैट इज माई पेट पैरट ओवर देयर, दीज इज माई पेट पैरट ओवर देयर, दोज इज माई पेट पैरट ओवर देयर। तो देखिए पेट एक ही है, ओके, पैरट एक ही है, एक से ज़्यादा पैरट नहीं है, तो दीज और दोज तो है ही नहीं। ठीक है, अभी वो पास में है या दूर है, ओवर देयर बोला है यानी दूर है। ठीक है, तो इसके लिए आएगा दैट, क्योंकि वो दूर है। अगर पास में होता आपने तो हम बोलते दिस। ओके, तो इसलिए करेक्ट आंसर है बी, दैट। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। डैश बुक्स इन माई बैग आर माइन। ठीक है, दोस बुक्स इन माई बैग आर माइन, दिस बुक्स इन माई बैग आर माइन, दैट बुक्स इन माई बैग आर माइन, दीज बुक्स इन माई बैग आर माइन। ठीक है, तो अभी बताइए इन माई बैग आर माइन। ओके, अभी बैग जो है, ये सेंटेंस से यही लगता है कि ये बैग जो है इसके पास में है। ठीक है, तो दो, अभी दैट और दिस तो है नहीं क्योंकि एक से ज़्यादा बुक है, क्योंकि यहाँ पे दिया है बुक्स, तो दिस और दैट तो पक्का है नहीं। तो बचते हैं दोज और दीज। दोज बुक्स इन माई बैग आर माइन या दीज बुक्स इन माई बैग आर माइन। ठीक है, तो बैग उसी के करीब ही है, तो करेक्ट आंसर है दीज, ऑप्शन डी, दीज बुक्स इन माई बैग आर माइन। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ यहाँ पे मेरे ख्याल से 35 क्वेश्चंस हैं और उसके बाद वापस 5 क्वेश्चंस हम जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अभी इसके बेसिस पे अभी आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द वर्ड्स इन द गिवन इन बोल्ड। तो जो बोल्ड में दिया है उनके लिए हम यूज करेंगे। डू यू वॉन्ट टू गो टू द पार्टी विथ हैना एंड जेम्स, क्या आएगा, डू यू वॉन्ट टू गो टू द पार्टी विथ हर, हिम, अस, देम, क्योंकि वो एक से ज़्यादा है और वो दूर है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलेंगे इसका करेक्ट आंसर है डी, जो कि देम। ठीक है,
मॉम ब्रॉट अ मूवी फॉर माई ब्रदर एंड मी टू वॉच, ठीक है। मॉम ब्रॉट अ मूवी फॉर माई ब्रदर एंड मी, तो यहाँ पे क्या आएगा, मॉम ब्रॉट अ मूवी फॉर हर, नहीं क्योंकि एक से ज़्यादा है। हिम, नहीं क्योंकि एक से ज़्यादा है। वापस ब्रदर के लिए भी लाया है और मेरे लिए भी लाई है मूवी। अस, एक से ज़्यादा है, हो सकता है। देम, मदर मॉम ब्रॉट अ मूवी फॉर देम टू वॉच, नहीं क्योंकि मॉम ब्रॉट अ मूवी फॉर अस टू वॉच, ठीक है। हमारे लिए लाई है मम्मी ने, और मम्मी यहाँ पे आ गई है, तो यानी वो हमारे पास में ही है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है अस, ठीक है। हैव यू हंग द पेंटिंग्स ऑन द वॉल? हैव यू हंग इट ऑन द वॉल? हैव यू हंग हिम ऑन द वॉल? हैव यू हंग हर? हैव यू हंग देम? क्योंकि ये चीज़ है तो इसलिए करेक्ट वर्ड है, करेक्ट प्रोनाउन है इट। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है इट। वीडियो नंबर 3 में अगर आप देखोगे हमने ये पढ़ा था, क्योंकि ये चीज़ है, वस्तु है, इसलिए इट यूज़ करेंगे। इसका करेक्ट आंसर है हैव यू हंग इट ऑन द वॉल। रुचि वेंट बैक टू मीट अंकल। अभी अंकल है, एक ही इंसान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अंकल का करेक्ट ऑप्शन, इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा? रुचि वेंट टू मीट हिम। इट नहीं होगा क्योंकि वो अंकल जो है चीज़ नहीं है। हर नहीं है क्योंकि अंकल एक बॉय है। देम नहीं है क्योंकि वो एक ही अंकल है, एक से ज़्यादा नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर है हिम, ठीक है। ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज मच एज यू कैन, ठीक है। ईट इट नहीं होगा क्योंकि ये एक ही से ज़्यादा चीज़ है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हिम नहीं होगा क्योंकि वो मैन बॉय नहीं है, ठीक है। हर नहीं है क्योंकि वो गर्ल नहीं है, ये चीज़ें हैं। ईट और एक से ज़्यादा है, तो ईट देम इज़ द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है। ये वर्ड अंडरलाइन किया गया है। द डॉग्स आर बार्किंग, डिड यू हियर डैश? ओके सॉरी, ये द डॉग अंडरलाइन नहीं किया है, डैश यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम, ऐसा क्वेश्चन है। द डॉग्स आर बार्किंग, डिड यू हियर हिम, अस, देम, इट। हिम नहीं होगा क्योंकि डॉग बॉय नहीं है। अस नहीं होगा क्योंकि डॉग्स आर बार्किंग, डिड यू हियर अस, क्योंकि जो बार्क कर रहा है उसी को सुनेंगे, राइट। अभी हम लोग तो बार्क नहीं करते, इसलिए अस नहीं आएगा। अस यानी क्या, हम लोग। अभी हम लोग कुत्ते की तरफ भौंकते हैं क्या? नहीं, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। इट नहीं आएगा क्योंकि वो एक नहीं है, एक से ज़्यादा कुत्ते हैं, ठीक है। द डॉग्स आर बार्किंग, डिड यू हियर देम, सो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। द टू गर्ल्स आर वेरी हैप्पी, डैश आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। वी आर गुड फ्रेंड्स, क्योंकि वी आर कैसे आएगा, क्योंकि वी वो दो गर्ल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि दूर खड़े हैं, ठीक है। तो शी भी नहीं आएगा क्योंकि एक से ज़्यादा गर्ल है। दे इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज दे आर गुड फ्रेंड्स, ये दो लड़कियां जो है दूर खड़ी हैं, ठीक है, इसलिए दे आर गुड फ्रेंड्स। योर आर गुड फ्रेंड्स, ये तो पूरा ही गलत है, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा है, वो दो लड़कियां हैं, ठीक है। अभी है क्वेश्चन नंबर 8। डियर चिल्ड्रन, आई शैल आस्क क्वेश्चंस, यू नीड टू आंसर। इसमें बताओ क्या आएगा, यू नीड टू आंसर देम बिकॉज क्वेश्चंस एक से ज्यादा हैं, इसलिए देम, ओके। डॉली, डिम्पी एंड आई हैव प्लान टू विजिट द अम्यूजमेंट पार्क, डैश आर वेरी एक्साइटेड। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वी, क्योंकि डॉली, डिम्पी एंड आई हैव प्लान टू विजिट द अम्यूजमेंट पार्क। अगर ये आई नहीं होता तो आंसर बन जाता दे आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि इसमें मैं भी हूं, तो इसलिए आंसर बनेगा वी। वी यानी इसमें मैं भी इंक्लूड होती हूं या होता हूं, ठीक है, इसलिए वी आर वेरी एक्साइटेड, ठीक है। आई कॉल्ड मनीष, आई वॉन्टेड टू प्ले विथ मी, नहीं। आई वॉन्ट टू प्ले विथ हर, नहीं, क्योंकि मनीष एक लड़का है। आई वॉन्ट टू प्ले विथ हिज, नहीं। आई वॉन्ट टू प्ले विथ हिम, क्योंकि हिज जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है हिम, सो आई वॉन्ट टू प्ले विथ हिम, ठीक है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आई वेंट टू द मार्केट विद देम, चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आई वेंट टू द मार्केट विथ देम, choose the pronoun from the given options। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। I went to the market with them, इसमें से कौन से प्रोनाउन है ये उन्होंने पूछा है। क्या I प्रोनाउन है,
क्या देम प्रोनाउन है या विथ प्रोनाउन है या बोथ ए एंड बी दोनों प्रोनाउन है, बताइए। तो इसमें देखो आई भी प्रोनाउन है और देम भी प्रोनाउन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो बच्चों बहुत ट्रिकी होते हैं, आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना चाहिए इसको आंसर करने में, ठीक है। आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए और सारे ऑप्शंस देख लेने चाहिए, उसके बाद ही आपने आंसर करना चाहिए। जल्दबाजी में ऐसा हो सकता है कि आपने सिर्फ आई को टिक मार्क करके या आई के ए के ऑप्शन पे सर्कल करके आ गए, ऐसा नहीं करना है, सारे ऑप्शंस देखने हैं, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। रमेश हेल्प देम क्रॉस द रोड, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या क्या है, देम, क्योंकि रमेश और रोड जो है वो जो है नाउन्स है, प्रोनाउन नहीं है वो, ठीक है। सो 12th का ऑप्शन है बी, देम। दे आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, दे हमने पढ़ा था, ठीक है। हैवेंट वी मेट देम बिफोर, तो यहाँ पे बताइए क्या क्या होगा, हैवेंट वी मेट देम, तो यहाँ पे वी भी प्रोनाउन है और देम भी प्रोनाउन है, तो आंसर है 14th का ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो फास्ट लग रही होगी तो आप क्वेश्चन मैं पूछने के बाद आप पॉज भी कर सकते हैं और उसके बाद फिर आंसर सोच सकते हैं, क्योंकि मैं आंसर आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप समझ सके। ही टोल्ड मी अ फनी स्टोरी, तो इसमें से प्रोनाउंस कौन से है बताइए। ही तो रहेगा ही, ठीक है, और मी भी रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों जो है वो प्रोनाउन है, तो आंसर है बोथ ए एंड सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट नाइट आई फेल अस्लीप ऑन द काउच, तो इसमें से कौन सा है बताइए। सिर्फ एक ही है जो कि आई, अस्लीप यानी सो गए, ऑन द काउच और द ये सारे जो है प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। वेयर डिड यू गो विथ योर ब्रदर, इसमें से कौन से प्रोनाउन हैं, वेयर डिड यू गो विथ योर ब्रदर। ऑप्शन देखिए, डिड नहीं है, यू हो सकता है जो कि है, सही है, योर बोथ बी एंड सी, तो इसका बताइए आंसर क्या है। यस, यू एंड योर दोनों जो है वो एक प्रोनाउन है, इसलिए इसका आंसर होगा बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वर टोल्ड टू फिनिश द वर्क, वी वर टोल्ड टू फिनिश द वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या आ गया, ये तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वी जो है वो एक प्रोनाउन है। नंबर 19, इट इज़ नॉट क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। सो बताइए इसमें प्रोनाउन क्या है, एक ही है, बहुत सिंपल है, इट, ठीक है। सो इट इज़ द करेक्ट आंसर। इट यानी कोई चीज़ है ऐसी जो स्टूडेंट्स को दिखाई गई है या समझाई गई है, वो उनको क्लियर नहीं है, वो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो एक चीज़ है, इसलिए वो इट यूज़ किया गया है। तो इट जो है हमने देखा है वीडियो नंबर 3 में कि वो एक प्रोनाउन है। शी ब्रॉट अ केक फॉर अस, ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, शी भी है और अस भी है, दोनों प्रोनाउन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा है, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा या कुछ और एक्सप्लेनेशन आपको लगता है मैंने आपको देना चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट्स में डेफिनेटली कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसके रिगार्डिंग एक अलग से नया वीडियो बनाऊं और आपको आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द पैसेज। अभी यहाँ पे देखो पैसेज दिया है इन लोगों ने, ठीक है, रति एंड डैश वे आर गोइंग टू द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो आंसर के ऑप्शंस 21 क्वेश्चन के ऑप्शंस अपने को देखने हैं। रति एंड डैश वे आर गोइंग टू द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रति एंड आई वर गोइंग टू द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है कि रति और एक सेकेंड, रति एंड 21, राइट, इसका जो ऑप्शन है हाँ बराबर है, रति एंड आई करेक्ट, क्योंकि रति और मैं जा रहे थे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो आई यानी क्या होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
ओके। बाद में 22, ऑन आवर वे डैश मेट सोनिया एंड समैरा। सो हम जब जा रहे थे तो हम मिले सोनिया और समैरा से, ठीक है। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, बी वी, क्योंकि हम मिले थे, तो इसका 22 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वी, ठीक है। डैश वर गोइंग टू द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टू, वो लोग भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जा रहे थे, तो उसका आंसर क्या आएगा, दे वर ऑल्सो गोइंग टू द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दे वो लोग भी जा रहे थे, यानी दे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 23 का बी। आगे देखते हैं क्या है, द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वॉज नॉट फार फ्रॉम वेर इट वी स्टार्टेड, डैश वॉज ओनली 10 मिनट्स अवे, ठीक है। तो उसका क्या आएगा, देखिए, यू वॉज ओनली 10 मिनट्स अवे, दीज वॉज ओनली 10 मिनट्स अवे, इट वॉज ओनली 10 मिनट्स अवे। तो करेक्ट ऑप्शन है 24 का सी, इट वॉज ओनली 10 मिनट्स अवे, क्योंकि वो एक चीज है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्या है, एक चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको हम इट यूज करेंगे, ठीक है। डैश डिसाइडेड टू गो देयर एंड प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमने डिसाइड किया है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमने डिसाइड किया है कि हम वहाँ पे जाके फुटबॉल खेलेंगे, तो हम यानी कौन हो गए, वी। तो 25 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। डैश वर टायर्ड, डैश वर टायर्ड, हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे, ठीक है, या फिर वे बहुत टायर्ड हो गए थे, ठीक है। तो बताइए इसमें से क्या आएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि दे वर टायर्ड, क्योंकि बट सोनिया एंड समायरा रेफ्यूज्ड एंड सेड दे वर टायर्ड, ठीक है। तो सोनिया और समायरा जो फुटबॉल खेलने के लिए बोला गया था, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि वो लोग बहुत थक गए थे, वो लोग, क्योंकि वो दूर थे, तो इसलिए दे यूज करेंगे हम लोग, ओके। फाइनली डैश डिसाइडेड टू प्ले चेस, तो ऑप्शंस देखिए क्या है 27 का, ही डिसाइडेड टू प्ले चेस, शी डिसाइडेड, वी डिसाइडेड, दे डिसाइडेड, सेड दे वर टायर्ड। तो इसमें बताइए क्या आ सकता है, इसमें ऑब्वियसली वी ही आएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्या है, जब सोनिया और समायरा ने रिफ्यूज कर दिया खेलने से, तो उनको अकेला छोड़ नहीं जा सकता, तो उसके लिए क्या यहाँ पे हमने ऐसी सोच रखनी चाहिए कि अगर वो नहीं खेल रहे हैं, तो जो बाकी के लोग थे उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो लोग भी नहीं खेलेंगे, और वो बैठ के कुछ एक ऐसा गेम खेलेंगे जिसमें ज़्यादा थकान महसूस ना हो, तो वो सभी लोगों ने डिसाइड किया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वी, क्योंकि वो सारे लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि वी डिसाइडेड टू प्ले चेस, तो 27 का ऑप्शन है सी, ठीक है। अभी आता है 28 क्वेश्चन पे, डैश इज अ बोर्ड गेम एंड डजंट रिक्वायर मच फिजिकल एक्टिविटी। तो 28 का ऑप्शन क्या है, ही इज अ बोर्ड गेम, इट इज अ बोर्ड गेम, इट इज अ बोर्ड गेम, शी इज अ बोर्ड गेम, यू इज अ बोर्ड गेम। तो बोर्ड गेम यानी क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, तो उसका डेफिनेटली ऑप्शन है इट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर देखिए 29 का, डैश वर इट्स अ बोर्ड गेम डजंट रिक्वायर मच फिजिकल एक्टिविटी, डैश वर हैप्पी दैट वी अग्रीड विथ। तो 29 का क्या ऑप्शन होगा, डैश वर हैप्पी, देखिए ये ऑप्शन है 29 का। सो 29 का क्या आएगा, बताइए, वी, क्योंकि वो सारे लोग वो गेम खेल रहे थे, सो वी वर हैप्पी दैट वी अग्रीड विथ डैश एंड फाइनली डिसाइडेड टू प्ले चेस। वी अग्रीड विथ किससे, हमने किससे अग्री किया और फाइनली डिसाइड किया प्ले चेस करने के लिए, विथ देम आना चाहिए। तो देखते हैं 30 का कोई देम ऑप्शन है क्या, यस है ऑप्शन, सो 30 का ऑप्शन है सी, देम, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट रिप्लेसेस द अंडरलाइन वर्ड। तो जो अंडरलाइन वर्ड किया गया है, इनको हम किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, किस प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं, वो हमें बताना है। गरिमा एंड आई लिव इन दिल्ली, गरिमा एंड आई वर बॉर्न हियर, गरिमा एंड आई, ठीक है। तो हम गरिमा एंड आई, तो इसका क्या होगा, देम में आएगा, नहीं, शी भी नहीं, एक नहीं, दे भी नहीं, दे लिव इन दिल्ली क्यों आएगा, क्योंकि मैं
मेरे खुद के बारे में बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, वी लिव इन दिल्ली एंड वी वर बॉर्न हियर। सो 31 का ऑप्शन है डी। These are difficult sums. Shreyas likes solving the sums. तो क्या होगा? Shreyas likes solving them. क्योंकि वो एक से ज्यादा है तो it और you तो आएगा ही नहीं, they नहीं आएगा क्योंकि वो सब्जेक्ट नहीं है, sums जो है यहाँ पे वो एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए आएगा ऑप्शन या आंसर डी जो कि है them. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 33. It is way past your bedtime. Dash should sleep now. It is way past your bedtime. You should sleep now. देखते हैं you है क्या ऑप्शन में? Yes, ऑप्शन A, you. Okay, A is the correct answer. So 33 का करेक्ट आंसर है A. Okay, अभी है क्वेश्चन नंबर 34. Where are dash? Sony, I think this is not the root. Where are we? Where are it? Where are them? Where are him? तो बताइए where are यानी प्लूरल फॉर्म है, यानी एक से ज्यादा लोग हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा we. Where are we? तो इसका करेक्ट आंसर है A. The mug fell down and broke. Dash was my favorite. These was my favorite. These नहीं आएगा क्योंकि वो एक ही मग था. It was my favorite, वो नॉन लिविंग थिंग है और वो एक ही चीज है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा इट जो कि है ऑप्शन बी. ओके, सो 35 का ऑप्शन है बी. ठीक है, तो बच्चों देखो अभी कुछ यहाँ पे ऐसे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो ओलंपियाड के 2022 ईयर के एग्जाम में आए थे, वो हम देखेंगे क्या है. राधिका इज द ब्रिलियंट स्टूडेंट. डैश ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन हर क्लास. ही ऑलवेज आएगा क्या? नहीं, क्योंकि ही लड़कों के लिए यूज करते हैं, राधिका एक लड़की है. हर ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन क्लास, नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो शी ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द क्लास. यस, क्योंकि शी हम लड़कियों के लिए यूज करते हैं और राधिका एक लड़की है, तो इसका करेक्ट आंसर है शी. हिम नहीं आएगा क्योंकि हिम हम लड़कों के लिए यूज करते हैं. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन. देयर फादर इज वेरी स्ट्रिक्ट. ही ऑलवेज स्कोल्ड्स डैश. ओके, देयर फादर यानी हम किसी और के फादर के बारे में बात कर रहे हैं जो हमसे दूर है. ठीक है, सो ही ऑलवेज स्कोल्ड्स. हिज आएगा क्या? नहीं. माय आएगा क्या? नहीं. और आप बोल के देख लिया, आपको अच्छा बराबर लगेगा नहीं है ग्रामेटिकली, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ही ऑलवेज स्कोल्ड्स देम. तो करेक्ट ऑप्शन है ए. राज, अमित एंड राज बोल रहा है कि अमित एंड आई आर गोइंग टू द बीच टुमारो. डू डैश वॉन्ट टू जॉइन अस. डू you want to join us. ठीक है, do he want to join us गलत रहेगा. do it क्योंकि ये चीज नहीं है. do we join, do we want to join us नहीं. do you want to join us करेक्ट रहेगा. तो इसका थर्ड का ऑप्शन करेक्ट है बी जो कि you है. ठीक है, तो ये थी प्रोनाउंस की एक्सरसाइज जिसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं. आपको सब समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डालें, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. और अगर आपको ये सारा सेशन, आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू, बाय.